बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। अच्छा नाज़रीन, दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका, ईरान जंग और मिडल ईस्ट में पाई जाने वाली कशीदगी पर हैं और बाज़ टीवी चैनल तो वहाँ पर जो है जंग लगवा चुके हैं। कुछ चैनल जो हैं वो अमेरिका को तबाह करा चुके हैं और कुछ इसराइल को और कुछ जो हैं वो ईरान को, और कुछ कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट वाले के जो है ना उनकी भी टांगें कांप रही हैं। असल हकीकत क्या है और किस तरह से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने किस तरह से मिडल ईस्ट और अमेरिका के कदमों तले से ज़मीन निकाली है, ये आज के प्रोग्राम का खासा है। मैंने बताना है आपको कि असल सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है और वहाँ क्या हो रहा है, और जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया है कि अब बारी किसकी है, वो भी मैंने आपको बताना है कि वो किसकी बारी और किस तनाज़ुर में कह रहे हैं। इन तमाम ख़बरों का आज अहाता करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं अमन कायम करने के हवाले से कि जंग होगी या अमन कायम होगा, ये ओमान में चल रहे हैं और अमान जो है वो सालिस है और उसके साथ अरब ममालिक भी जो है वो जुड़े हुए हैं। आखिरी जो बात वहाँ पे हुई है, मुज़ाकरात का दौर हुआ है ईरान की तरफ से, उनके फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची की सरबराही में उनके सियासी लोग वहाँ पे शरीक हुए हैं, ईरान की क़यादत, सियासी क़यादत शरीक हुई है, जबकि जो दोस्त अहबाब जो मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक हैं वो भी शरीक हुए। लेकिन ईरान ने उस वक्त, इसको कहते हैं जवां मर्द लोग, कि उस वक्त धमाका कर दिया मुज़ाकरात के दौरान जब अमेरिका के जो आर्मी के एक बड़े जनरल हैं वो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा ये वहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये उठे यहाँ पर, इनकी मौजूदगी में मुज़ाकरात कैसे हम कर सकते हैं, ये तो एक फ़ौजी जनरल हैं, इन्होंने जंगें लड़नी है तो इनके मुज़ाकरात से क्या, पॉलिसी साजी तो हम करते हैं और पॉलिसी हमने बनानी है, ये यहाँ पे क्या करते हैं और आइंदा अगर ये हुए तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो उसके बाद सिनेरियो तब्दील हो गया। लेकिन जो ख़बर है, ख़बर ये आपको ये बतानी है कि जिस ईरान को डराने ये सब लोग लगे हुए हैं, उसने मिडल ईस्ट जो अरब हैं, अरब ममालिक हैं 5-6-7, उनके कदमों तले से ज़मीन निकाल ली है, खींच ली है बल्कि, और उन्हें बता दिया है कि अब बारी किसकी है और कौन शिकार होगा अमेरिका का और कौन शिकार होगा उसके बगलगीर बच्चे का। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बड़ी जो है वो ख़तरनाक है और ईरान ने जो है वो अरबों के पाँव तले से ज़मीन निकाल ली है और वो पसीने में डूबे हैं, खौफज़दा हैं कि क्या होने वाला है। अब अराक्ची ने बड़ी वहाँ पे धुआंधार तकरीर की है, जिसका मतलब बड़ा आम बंदे को, अंधे को और गूंगे बहरे को भी पता चल जाता है कि अराक्ची ने जो तकरीर की है वो उसके पीछे कहानी क्या है और वो किस तरफ जा रही है। तो इसमें से एक ही खबर निकलती है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बड़ी जवाबंदी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने वहाँ पे जो अमरीकी जर्नैल थे उनका मुकाबला भी किया, उनको सुनाई भी और अरबों को भी सुनाई। एक तो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जी अमरीकियों, आपका मुतालबा क्या है और आपके बगलगीर बच्चा क्या चाहता है। तो ज़राए वहाँ ये बता रहे हैं, अरब मीडिया भी बता रहा है कि उन्होंने कहा जी अमरीकियों की तरफ से जो आए थे मुज़ाकरात करके, उन्होंने कहा जी कि अमरीका 3 बातें चाहता है आपसे, वो कर दें और हम वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह करो, कौन सी बात है। एक तो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका चाहता है कि आप जो है यहाँ पे रजीम चेंज हो, आप एक अवामी हुकूमत नहीं हो, यानी कि शाह ईरान जो है इस वक्त जो सरबराह हैं अमीर ईरान ख़ामनेई साहब, ये और इनकी क़यादत में जो इनकी टीम है पूरी, वो चेंज हो जाए और वहाँ पे नई क़यादत जो आवाम की हमायत हासिल हो, वो चाहिए। उन्होंने कहा जी ये बात तो ही दूसरी बताएं। उन्होंने कहा जी दूसरी बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें, टोटली जो है ना उसको वो ख़त्म करें। तो उन्होंने कहा जी इस पर तो आपने बमबारी कर चुके हो, तीसरी बात बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि तीसरा अमेरिका ये चाहता है कि आपका जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको ख़त्म करें। तो इस पर वहाँ पे ज़रा ये कहते हैं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा थे ये तैश में आए, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारे भी कोई मुतालबात हैं। पहला ये है कि अपने अमेरिका को कहें कि अपने बगलगीर बच्चे को जो है वो गैर मुसल्लह करे,
उनका एटमी प्रोग्राम बंद करे और उनका मिसाइल सिस्टम ख़त्म करे तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। बराबरी की सतह पे बात करो। इससे जो है वो अपना सा मुँह बना कर रह गए और अपना सा मुँह लेकर रह गए अमरीकी। तो उसके बाद अराक्ची ने कहा कि रजीम चेंज नहीं होगी। ईरान जो है, ईरान की जो हुकूमत है एक अवामी हुकूमत है और आप लोगों ने कोशिश की लेकिन अवाम ने आपकी इस कोशिश को मुस्तरद कर दिया और आपकी सोच को मुस्तरद कर दिया। तो हुकूमत यही रहेगी उस वक्त तक जब तक उनका अवाम हमारे साथ है। अब यहाँ पे तो मामला ख़त्म हुआ। उसके बाद बारी आती है, अराक्ची साहब ने एक बड़ी तकरीर वहाँ पे की है जिन्होंने पर्चे अड़ा के रख दिए हैं अरब ममालिक के और अमेरिका के भी। और एक तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम पर हमला हुआ तो फिर अमेरिका के जो 20 के करीब वहाँ पे मिडल ईस्ट में अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे हैं जिन पे उन्होंने मज़ीद नई कुमक भी ले आया है और सारा कुछ ले आया है और इसका ख़र्चा अरब उठा रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनका जो बगलगीर बच्चा है अगर हम पे हमला हुआ हम मरे तो उसको भी लेकर मरेंगे, उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे। तीसरी जो बड़ी अहम चीज़ और मज़ेदार थी जिसने अरबों के पसीने छुड़ा दिए अरब ममालिक के, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं मुस्तकबिल की जो अमेरिका की हिकमत अमली है वो आपके सामने रख रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने फिर एक लंबी चौड़ी तकरीर की जिनका खुलासा ये था। अराक्ची ने कहा कि जो मिडल ईस्ट है जिनके बलबूते पर जिन्होंने अपने अड्डे दिए हुए हैं और अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, उनको दोस्त बना के उनका खर्चा भी उठा रहे हैं, नखरे भी उठा रहे हैं, उनको चंदा भी दे रहे हैं और फिर यही अमेरिका आपका गर्दन दबोचेगा और काटेगा। तो उन्होंने कहा जी कि एक तो पहले दोनों ने मिलकर अमेरिका और उसके बगलगीर बच्चे ने गज़ा पर कब्ज़ा किया और गज़ा में खून की होली खेली और फिर अब जो है ना वो ईरान का नंबर ये ले आए। अब फिर ये ईरान का नंबर ला रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अरब ममालिक को ख़बरदार करना चाहता हूँ कि अगर हम बारी जो है, अगर अमेरिका ने बारियाँ लगानी है तो फिर जो है वो मिडल ईस्ट की बारी होगी, अरब ममालिक की बारी होगी, सऊदीया की बारी आएगी, अमेरिका बारी लाएगा। और उसका भी एक उन्होंने एक अपना लंबा चौड़ा उसमें एक लॉजिक दिया, वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जी कि कतर की बारी भी आएगी फिर, और फिर मेरे ईरान के बाद आप सब की बारी आएगी और अमेरिका यहाँ पे ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो है उसको लागू करेगा, हर हाल में लागू करेगा। और सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा भी वो ले जाएंगे और कतर का भी, और इस तरह तुर्किया का भी कुछ हिस्सा, और अमान का और मिस्र का और शाम का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, अगर ईरान को इन्होंने तबाह बर्बाद किया जो नहीं कर सकते, तो उसके बाद अरब ममालिक को उन्होंने ख़बरदार करते हुए कहा कि आपकी बारी आएगी और कोई भी इससे नहीं बच सकेगा। और यहाँ पे ये जो अपना बगलगीर बच्चा है उसका ग्रेटर इसराइल का जो फार्मूला है और जो इनका मनसूबा है उस पर ये अमल करवाएगा। लिहाजा उन्होंने अरबों को कहा कि ख़बरदार हो जाओ और मेरे साथ मिल जाओ और इसकी यहाँ पे छुट्टी करवाओ और जितने भी इसने एयर बेसेस लिए हुए हैं वहाँ से इसको निकालो और हमारे साथ खड़े हो जाओ। अगर ऐसा आपने ना किया तो अगली बारी आपकी है और ये बहुत यहाँ पे खून खराबा करेगा, कब्ज़े करेगा और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा यहाँ पे वो नाफजुल अमल करेगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त सलाने के बाद।